वो रक्त से भीगे हुए थे और चुन्नी लाल जी भी कल रात से वापस नहीं लौटे। काजल जी, अपने मन में समाई शंका को निकाल दीजिए। चुन्नी लाल जी किसी आवश्यक कार्य से फंस गए होंगे कहीं? नहीं, मेरी शंका अब सत्य में बदलने लगी है जगन सिंह, क्योंकि महाराज बिना किसी को कुछ बताए सुबह से जंगलों में चले गए और मुझे लगता है वो वहीं गए होंगे जहां उन्होंने चुन्नी लाल का शव छुपाया है। तुम्हारा संदेह सत्य में बदल गया है काजल। कल रात चुन्नीलाल की किसी ने बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। नहीं, ये नहीं हो सकता। जंगल में रहने वाले एक महात्मा ने उन्हें और उनके समीप पड़े एक अज्ञात व्यक्ति के शव को चिता में जला दिया, परंतु उनके वस्त्र वहां मिल गए। धैर्य रखो काजल, चुन्नीलाल का हत्यारा आज नहीं तो कल अवश्य पकड़ा जाएगा। बस एक बार इतना पता चल जाए कि वो दूसरा व्यक्ति कौन था जिसके ये वस्त्र हमें मिले हैं। वो करनैल सिंह था, हत्यारे वीरेंद्र सिंह, जिसे चुन्नी लाल के साथ तूने ही मारा है। एक दिन तू भी ऐसे ही बुरी तरह मरेगा, ये मेरा अभिशाप है। खड्गं चक्रगदेषु च परगं शूलं भुषुण्डीं शिरा शंखं संदधतीं करस्त्रीनयनां सर्वांगभूषावृतां। हाथ में अग्नि उठाए। वो भैरवनाथ क्या कर रहा है चेनो? हमेशा की तरह अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कोई काला टोटका कर रहा होगा सरदार। मगर वो तो अपने तंत्र से मानवता की सेवा करने का ढोल पीटता चला आ रहा है। देखते हैं इसकी टोटके में कितनी शक्ति है। चलो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौं हुम क्लीं यूं सा ज्वालाय ज्वालाय ज्वाला ज्वाला प्रज्वल। तू यहाँ? हम तो सोच रहे थे कि तू उस खंजर की तलाश में काली गुफाओं में भटक रहा होगा। हमें अपार दुख हो रहा है ये देखकर कि तू अब भी इस जंगल में यहाँ वहाँ भटक रहा है, केवल डाका डालने के लिए। डाके की फिराक में नहीं, हम तो उस हत्यारे की तलाश में हैं जिसने फिर से 2 मुसाफिरों की हत्या कर दी है। उसका इल्जाम मंगल पे लगाया जा रहा है। अभी तो मौत का तांडव केवल आरंभ हुआ है मंगल सिंह। देखना, यदि वो जीवन जीवित रहा तो इस जंगल में लाशों के अंबार लगे होंगे, कोई नहीं बचेगा। बचेंगे केवल वो गिद्ध जो इन लाशों को नोच नोच कर खाएंगे। तो कहां गए वो तुम्हारे तंत्र जिसकी शक्ति से तुम मानवता की सेवा करने का ढिंढोरा पीटते रहते हो? हत्या पे हत्या हो रही है और तुम हाथ पे हाथ धरे घूम रहे हो। हम नहीं, तू मंगल सिंह, तू। हम तो आज भी अपने तंत्र शक्ति की अग्नि हाथ में लिए
उस जीवन की आत्मा को ढूंढ रहे हैं, परंतु तू केवल नागमणि की तलाश में भटक रहा है, उस खंजर की तलाश में नहीं जो जीवन की आत्मा को समाप्त करके तुझे नागमणि के द्वार तक भी पहुंचा सकता है। सरदार पे इल्जाम लगाना बंद कर तांत्रिक। तुमने हमें ये तो बता दिया कि तिरस्मी खंजर है वो, लेकिन ये नहीं बताया कि वो हमें प्राप्त कैसे होगा। हम तो काली गुफा के अंधेरों में भटकते भटकते थक कर चूर हो चुके हैं, मगर हमें तो वहां सिर्फ एक पुरानी समाधि के सिवा कुछ दिखाई नहीं पड़ा। यदि उस खंजर तक पहुंचना इतना सरल होता तो अब तक वो खंजर किसी मनुष्य के हाथ में होता और जीवन की आत्मा का खात्मा हो चुका होता, परंतु कोई नहीं जानता कि वो खंजर उस गुफा के कौन से कोने में छुपा है। डाकू डाका डालने में यकीन रखते हैं भैरवनाथ, चोर लुटेरों की तरह किसी वस्तु को तलाशने में समय नष्ट नहीं करते। यदि वो खंजर किसी सम्राट के पास भी होता तो हम उससे छीन के ले आते, मगर बिना सुराग के हम उसे तलाश नहीं सकते हैं। डाकू हो ना, इसलिए हर वस्तु तुम बलपूर्वक प्राप्त करना चाहते हो, परंतु नहीं, उस खंजर को प्राप्त करने के लिए बल की नहीं, धैर्य की आवश्यकता है मंगल, और आवश्यकता है उस एकाग्रता की जो हमारे पास है परंतु तुम्हारे पास नहीं है। देख लेना मंगल सिंह, तुमसे पहले हम उस खंजर तक पहुंच जाएंगे और फिर उस नागमणि तक भी। कौरी बेटी, कौरी बेटी, कौरी बेटी। अरे बाबा, आप इतनी देर कहाँ लगा दी आपने बाबा? सुबह के निकले अभी वापस आ रहे हैं और आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? मेरी चिंता का कारण तो डाकू मंगल सिंह है। हम उन शवों का अंतिम संस्कार कर रहे थे अपने साथियों को लेकर आडम का वहाँ। वो दुष्ट, वो वहाँ क्या कर रहा था? निर्दोषों को मौत के घाट उतारने वाले राक्षस का शमशान में क्या काम था बाबा? वो ये कहने आया था कि इन पथिकों की हत्या उसने नहीं की है, किसी और ने की है। अपना पाप छुपाने के लिए ढोंग कर रहा है वो बाबा। हो ना हो उन दोनों अज्ञात पथिकों की हत्या उसी ने की है। बेटी, उनमें से एक अज्ञात नहीं रहा। क्या? बेटा तुम्हें याद होगा, एक पथिक पानी की खोज में हमारी कुटिया पे आया था। हाँ। चुनारगढ़ के महाराज ने उन वस्त्रों को पहचान कर यह बताया कि वो व्यक्ति उनकी रियासत में मंत्री था, परंतु दूसरे का पता नहीं चला। चुनारगढ़ के महाराज आज मुझे भी मिले थे मार्ग में बाबा। मैंने ही उन्हें आपके पास शमशान में भेजा था, किंतु मैं उन्हें देखकर अबाक रह गई, क्योंकि इच्छाधारी नाग और उनके रंग रूप में मुझे कोई भी अंतर नहीं दिखाई दिया बाबा। बेटी, मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हुआ था। दोनों इन भिन्न एक जैसे लगते हैं, परंतु बेटी एक बहुत आश्चर्यजनक बात है, मैनपुरी के जंगलों में इतनी हत्याएं क्यों होने लगी हैं? यदि इन हत्याओं के पीछे डाकू मंगल सिंह का हाथ नहीं है तो फिर किसका है? जो भी ये पाप कर रहा है बाबा, उसे उसकी करने का फल अवश्य मिलेगा। जब तक हत्याओं का यह तांडव खत्म नहीं होता हमें शांति नहीं मिलेगी बेटी। इसके पीछे रहस्य क्या है? अगर हमें यह मालूम हो जाए तो हम इसका समाधान भी कर सकते हैं। क्या चुन्नीलाल की हत्या हो गई? किसने की चुन्नीलाल की हत्या? वीरेंद्र सिंह के भीतर छिपे नाग ने चुन्नीलाल की बुरी तरह हत्या कर दी बाबा।
और मुझसे मेरा अंतिम सहारा भी छीन लिया। अवश्य चुन्नी लाल ने धोखे से वीरेंद्र सिंह पर वार करने का प्रयास किया होगा, अन्यथा वो कदापि इस प्रकार बेमौत नहीं मारा जाता। नहीं महातांत्रिक, चुन्नी लाल ने वीरेंद्र सिंह पर स्वयं वार नहीं किया था, बल्कि करनैल सिंह के हाथों करवाने का प्रयास किया था। मगर महाराज के भीतर छिपे जीवन ने उन दोनों की हत्या कर दी। वीरेंद्र सिंह को मरते देखने के लालच ने चुन्नी लाल को करनैल सिंह का पीछा करने पर मजबूर कर दिया। विनाश काले विपरीत बुद्धि। हमने चुन्नी लाल को आगाह किया था कि जीवन को केवल उस तिलिस्मी खंजर से ही मारा जा सकता है। फिर उसने साधारण शस्त्र से उस पर आक्रमण करवाने की भूल कैसे की? यदि चुन्नी लाल वीरेंद्र सिंह की परीक्षा लेने के लिए करनैल को बलि का बकरा नहीं बनाते तो इतनी दर्दनाक मौत नहीं मरते। अब मेरा क्या होगा महातांत्रिक? मौत। यदि तुमने चुन्नी लाल के पच्चिन्हों पर चलने का प्रयास किया तो शीघ्र ही जीवन तुम्हें मौत का उपहार देगा। मैं वीरेंद्र सिंह पर आक्रमण तो क्या, कभी उनकी तरफ नजरें उठाकर भी नहीं देखूंगी महातांत्रिक। और आपने जो काला धागा मुझे मेरी रक्षा के लिए दिया था उसे भी स्वयं से दूर नहीं करूंगी। परंतु याद रखना, यदि उसके विष भरे शरीर पर तुम्हारे कारण एक खरोंच भी लग गई, उसके आंखों से निकलने वाली बिजली उस धागे को जलाकर राख कर देगी और हम भी तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर पाएंगे। मैं आपकी शरण में हूँ बाबा, आप जो कहेंगे मैं वैसे ही करूंगी। तो जाओ, जैसे आई हो वैसे ही अपने डेरे पर लौट जाओ। हमें जीवन को वश में करने के लिए भटकती आत्माओं का वाहन करने दो। कपाल कुंडलिनी, काली तारा, पीतांबरा बगला। राम, ये मंत्रों की ध्वनि कहाँ से आ रही है? हाँ, फिर दूर से जैसे कोई अदृश्य डोर हमें खींचने के लिए हमारी ओर बढ़ती चली आ रही है। राम, कोई मुझे खींच रहा है। राम, चामुंडाई विच्चे काम हम क्लीं जूल सह ज्वाला 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 प्रज्वल प्रज्वल।
मंद बुद्धि कर्महीन आत्माओं, क्या फिर वही मर्मांतक कष्ट झेलना चाहते हो तुम? क्या हुआ हमने जिसकी आज्ञा दी थी तुम्हें? हमने तो अपना काम कर दिया था, लेकिन अभी तक जीवन की आत्मा के रहस्य जानने में हमें सफलता नहीं मिली है। क्योंकि जीवन की आत्मा को यह पता चल गया है कि हम दोनों आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, और यह जानने के बाद उसने हमें बहुत दुत्कारा। इतना ही नहीं, हमसे ज्यादा उसने आपको दुत्कारा है, जिसका हम दोनों को बहुत दुख है। उसकी ये मजाल कि महातांत्रिक भैरवनाथ को दुत्कारने का दुस्साहस करे, जिसे धरती का यमराज कहा जाता है। उसने तो ये भी कह दिया कि भैरवनाथ की दर्दनाक मौत अब जीवन के ही हाथों होगी, और बोला कि उससे कह देना कि अब भैरवनाथ का काल आ चुका है। मूर्ख है जीवन, महाकाल को कौन सा काल मार सकता है? कोई बात नहीं, तुम लोग देखना हम उस जीवन को किस प्रकार तड़पने पर विवश करते हैं। काली तारा, पीतांबरा बगला, छिन्नमस्ता, हृदाग्रम हृदाग्रम, तोटे तोटे, दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा। भैरवनाथ की साधना सफल हो चुकी है। सब चाहे तुझे खींच कर यहाँ ला सकते हैं जीवन। तांत्रिक, क्या तेरे भाग्य में जीवन के जहर से ही मरना लिखा है? तो तूने अपनी मौत को स्वयं इस मठ में बुला लिया। नहीं, ये मठ नहीं है, तेरी समाधि है जीवन। आज से वर्षों पहले तेरे शरीर की समाधि बनी थी मंगल सिंह के पैरों की ठोकरों से। आज इस हवन कुंड में तेरी आत्मा की समाधि बनेगी। डाकू मंगल और तेरी मृत्यु निकट आ चुकी है, क्योंकि जिस नागमणि की खोज में तो इस धरती पर आया है, अब वही नागमणि तेरी मौत बनकर तेरे नरक जाने के द्वार को खोलने वाले। शरीर की समाधि बनी थी मंगल सिंह के पैरों की ठोकरों से। आज इस हवन कुंड में तेरी आत्मा की समाधि बनेगी। भैरवनाथ, डाकू मंगल और तेरी मृत्यु निकट आ चुकी है, क्योंकि जिस नागमणि की खोज में तो इस धरती पर आया है, अब वही नागमणि तेरी मौत बनकर तेरे नरक जाने के द्वार को खोलने वाली है। हमें तू नरक भेजेगा जीवन? मूर्खाधिराज, जानता नहीं तू नरक में यमराज का राज्य होता है, और यमराज का ही दूसरा नाम भैरवनाथ है। अब देख तुझे क्या दंड मिलता है। रूपिण्यै जम 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 भनादिनी। ओम
भैरवनाथ! नमस्कार! भैरवनाथ! मत छुपा मेरी आत्मा पर काटे! नहीं! 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 मुझे दर्द हो रहा है! दर्द हो रहा है! नहीं! नहीं! चला गया। देख ली तुम दोनों ने हमारे तंत्र की शक्ति। यदि हमारी आज्ञा का उल्लंघन हुआ तो तुम दोनों का भी वही हश्र होगा जो भागने से पहले इस इच्छाधारी नाग का हुआ था। ये क्या हो रहा महाराज को? महाराज ऐसे क्यों तड़प रहे हैं? काजल जी, हमें महाराज की सहायता करनी चाहिए। इच्छाधारी नाग जीवन तुम्हें डसकर तुम्हारे प्राण छीन लेगा। इच्छाधारी नाग? हाँ, जिस दानव को तुम महाराज समझने की भूल कर रहे हो वो इच्छाधारी नाग जीवन है, जो महाराज के शरीर में समा जाता है और उसी ने महाराज को अपने वश में किया हुआ है। ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, ये हमारे महाराज ही हैं। काजल, ये क्या? महाराज के भीतर एक और महाराज समा गए? ये होता रहता है जगन सिंह। अब महाराज सुबह होने से पहले वापस डेरे पर नहीं लौटेंगे, क्योंकि उन्हें वो जीवन अपनी ज्वाला की तलाश में सारी रात अंधेरे जंगल में भटकाता रहेगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या पहेली है, क्या माया है? बस इतना समझ लो कि हर रात की यही कहानी है। महातांत्रिक भैरवनाथ का भी यही कहना है कि रात होने के बाद महाराज के सामने आने का मतलब मौत को दावत देना है। अब क्या होगा? उस इच्छाधारी नाग से महाराज को कैसे छुटकारा मिलेगा? उस दुष्ट आत्मा से महाराज को छुटकारा सिर्फ महारानी चंद्रकांता ही दिला सकती है। उन्हें यहाँ तुरंत ही बुलाना होगा। रात होने के बाद महाराज के सामने महारानी चंद्रकांता ही जा सकती है, क्योंकि एक पत्नी होने के नाते वो ही महाराज का सामना कर सकती है। ठीक है, मैं चुनारगढ़ जाकर संदेश देता हूँ और महारानी जी को पूरी सुरक्षा के साथ लेकर आता हूँ। नहीं, यदि जीवन ने महारानी के साथ सैनिकों को देख लिया तो महाराज के प्राण भी छीन सकता है, इसलिए उन्हें यहाँ अकेले ही बुलाना होगा। ठीक है, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा।
यदि चंद्रकांता यहाँ अकेली आ गई और रात के समय वीरेंद्र सिंह से उसका सामना हो गया, तो तुरंत उनके भीतर समाया जीवन चुनारगढ़ की महारानी का अंत कर देगा। देखा भूमि, जीवन अपनी ज्वाला को पुकार रहा है। अवश्य ही वो ज्वाला यहीं कहीं आसपास होगी। वो रही नागिन। वो उधर ही खींची चली जा रही है जिधर से उसे पुकारने की आवाज आ रही है। ठहरो। रुक जाओ वहीं, आगे बढ़ने का साहस न करना। हम उस इच्छाधारी नागिन को पकड़ना चाहते थे, किंतु आपने हमारा ध्यान भंग कर उसे हाथ से निकल जाने दिया। कितने लंबे समय से हम उस नागिन की तलाश कर रहे थे। आप कौन हैं जिसने हमारे परिश्रम को व्यर्थ कर दिया? मुझे जानने से पहले तुम ये जान लो, जिस नागिन का पीछा तुम कर रहे थे, यदि तुम्हें यह ज्ञात हो जाए कि उसके अंदर कितना विष है, तो तुम वहीं मूर्छित होकर गिर जाओगे। अब तुम मुझे बताओ, तुम कौन हो? हम महातांत्रिक बाबा भैरवनाथ के शिष्य हैं। मानव हत्या को रोकने के लिए उस इच्छाधारी नागिन के विष तंत्र की साधना करना चाहते थे। झूठा है वो, पाखंडी है, क्योंकि उसमें इच्छाधारी नागिन का सामना करने का साहस नहीं है, तुम्हारी बलि चढ़ा रहा है। भाग्य प्रबल था तुम्हारा जो आज बच गए। लौट जाओ और फिर कभी यहाँ आने का साहस न करना। मगर आप हैं कौन? मुक्ति सागर, मुक्ति सागर हूं मैं। इसलिए तुम्हारा तांत्रिक गुरु भली भांति जानता है। जाओ उसे कह दो नागमणि के सपने देखने छोड़ दे, वरना जीवन और ज्वाला का विष उसे इस संसार से मुक्त कर देगा और उसे मालूम भी नहीं पड़ेगा। ये लीजिए युवराज। नहीं चाहिए हमें भोजन, हमें हमारा भाई चाहिए, हमारा भाई चाहिए। इतने विचलित मत होइए युवराज। यदि आपने आपका धैर्य खो दिया तो संकट और बढ़ जाएंगे। इस जंगल में अब हमें संकट ही संकट दिखाई दे रहे। इस जंगल ने हमारा सब कुछ छीन लिया। तांत्रिक ने कल हमारी माताश्री और राजकुमारी के पिताश्री के लिए जो बातें कही, उसने हमारे मन की शांति भी छीन ली है। आप उस तांत्रिक की तुच्छ बातों पर विचार मत कीजिए। वो इस जंगल से हमें दूर करने के लिए साजिश कर रहा है, अपना स्वार्थ पूर्ण करने के लिए राजकुमारी और तुम्हारे बीच विष का बीज बो रहा है वो। राजकुमारी को इस जंगल में रखने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि न जाने आनंद की खोज में हमें कहां कहां भटकना पड़ेगा। हमें राजकुमारी को तुरंत सैनिकों के साथ विजयगढ़ भेज देना चाहिए। नहीं युवराज, हम आपको अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। आपको जाना ही होगा। हम आपको लेकर इस जंगल के उन कठिन और दुर्गम रास्तों पर नहीं जा सकते जहां आनंद के मिलने की संभावना होगी। तो क्या अब हम आप पर बोझ बन गए हैं युवराज? हम आपसे मिलने के लिए न जाने कितने समय से जंगलों में अकेले ही भटकते रहे, और आप हमें ही स्वयं से दूर करना चाहते हैं। युवराज ठीक कह रहे हैं राजकुमारी जी। आप सैनिकों को लेकर तुरंत विजयगढ़ की ओर निकल जाइए। जैसे हमें युवराज आनंद मिलेंगे, हम उन्हें लेकर अपने राज्य लौट आएंगे। अब अपना ध्यान रखिएगा। हम
आपकी प्रतीक्षा करेंगे। सैनिकों, राजकुमारी के साथ जाओ। अरे कैसा मूर्ख है तू मोक्षनाथ। कब तक मानव अस्थियों को वृक्षों पर लटकाता रहेगा? जिस दिन मानव हत्याएं बंद हो जाएंगी उस दिन से मोक्षनाथ का यह कर्म भी समाप्त हो जाएगा तांत्रिक। कितना भोला, कैसा मूर्ख है तू मोक्षनाथ। ये भी नहीं जानता? अरे हत्याओं का समय तो अब आरंभ हुआ है। देख लेना, एक दिन ये इच्छाधारी नाग अपना विष उड़ेल कर इस जंगल में शवों के अंबार लगा देगा। जहां देखेगा तुझे मानव शव ही दिखाई देंगे और लटकाने के लिए एक भी वृक्ष खाली नहीं मिलेगा। जीवन हत्यारा नहीं हो सकता भैरवनाथ। उसे और उसकी नागिन को मैं वर्षों से जानता हूं। वो दोनों कभी निर्दोष मनुष्य का अनिष्ट नहीं कर सकते। ये पाप कोई और कर रहा है जिसे तू भी अवश्य जानता होगा भैरवनाथ। कैसा वज्र मूर्ख है तू। तू उस मुक्ति सागर का अनुसरण कर रहा है जिसका सारा जीवन शवों का दाह संस्कार करते करते बीत गया है। उसके पश्चात उसकी पुत्री भी यही करते करते समाप्त हो जाएगी। परंतु हत्याओं का दौर समाप्त नहीं होगा क्योंकि जीवन की हत्यारी आत्मा अमर है। भैरवनाथ, तुम अभी भी नागमणि को प्राप्त करने के भ्रम में जी रहे हो, मगर वो तो तुम्हें इस जन्म में कभी नहीं मिलेगी। अभी भी समय है भैरवनाथ, वापस लौट जाओ इस जंगल से, वरना तुम्हारी भी अस्थियां एक दिन इसी पेड़ पे टंगी मिलेंगी। मगर तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम तंत्र की आड़ में निर्दोष आत्माओं पर अत्याचार कर रहे हो। चले जाओ। नहीं, हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारा कार्य पूर्ण नहीं हो जाता, क्योंकि यह कार्य हम मानवता की भलाई के लिए कर रहे हैं। मानवता की परिभाषा तू क्या जाने राक्षस। यदि तुझ में मानवता होती तो तू इच्छाधारी नाग और नागिन को अपने वश में करने के लिए यूं भटकता नहीं फिरता। पर अब चाहे तो जितनी भी शक्ति लगा ले, किंतु जीवन और ज्वाला के समीप तेरी परछाई भी कभी नहीं पहुंच सकेगी, समझ लेना तू। ये तो आने वाला समय ही बतलाएगा गौरी कि जिस जीवन पर तुझे और तेरे पिता मुक्ति सागर को इतना गर्व है, वही जीवन तुम दोनों पर अपना विष उगलेगा और तुम्हारी अस्थियां ये मोक्षनाथ ही वृक्ष पर लटकाएगा। देख लेना। उस दुष्ट तांत्रिक की बातों से अपने मन को मत दुखाओ बेटी। ईश्वर उस पापी को उसके कर्मों का फल अवश्य देगा। मगर तुम यहाँ किस कार्य से आई हो बेटी? अपने बाबा को ढूंढने आई हूँ। रात में अचानक कुटिया छोड़ के कहीं चले गए, अभी तक वापस भी नहीं लौटे। मुझे बताए बिना पता नहीं कहाँ चले गए। अरे चेनू, ये बुढ़ा मुक्ति सागर किसकी कब्र खोद रहा है? अब तक तो मुर्दों का क्रियाक्रम किया करता था सरदार, पहली बार किसी की कब्र खोदते हुए दिखाई दिया है। चल देखते हैं दाल में क्या काला है। चल।
तुम क्यों आए हो यहाँ? ये देखने आया हूँ जो कार्य मोक्षनाथ का है वो तू क्यों कर रहा है? मुर्दों को जलाने का और गाड़ने का काम तो मोक्षनाथ करता है। ये कार्य तुझे शोभा नहीं देता। ये शुभ कार्य हम स्वयं के लिए कर रहे हैं। अपनी मृत्यु से पहले अपनी समाधि की नींव रख रहे हैं हम, क्योंकि हम जानते हैं हमारी मृत्यु के बाद इस जंगल में ना ही कोई मनुष्य हमारी समाधि बनाने वाला रहेगा और ना ही कोई हमारा अंतिम संस्कार करने वाला रहेगा। अवश्य ये हमसे कुछ छुपा रहा है सरदार। यहाँ जरूर कोई धन गड़ा हुआ है जिसे खोद कर ये निकालने की कोशिश कर रहा है। बता क्या छुपा इस गड्ढे में? एक डाकू को लूट खसूट के माल के सिवाय और क्या सोच सकता है? हमें धन दौलत का ना कभी मोह था और ना कभी होगा। यदि तेरी विधवा बेटी का ख्याल नहीं होता तुझे तेरे भगवान के पास कब का भेज दिया होता। याद रख तू जिंदा है तो मेरे रहमो करम पर। यदि हमें अपने प्राण बचाने के लिए तुझ जैसे नरपिशाच की सहायता चाहिए तो हमें नहीं चाहिए, जीवन नहीं चाहिए। और यदि हमारी मृत्यु उस भगवान ने तुम्हारे हाथों लिखी है तो देख क्या रहा है? उठा तलवार और कर दे हमारी गर्दन हमारे शरीर से अलग। तेरी ये इच्छा भी पूर्ण कर दूंगा मैं, मगर ये जाने के बाद कि इस जगह में क्या छुपा है। तेरी मौत छुपी है इस खड्डे में। तेरे शरीर को न कब्र मिलेगी न चिता मिलेगी। तेरे शरीर को चील और कौवे खाएंगे, चील और कौवे। याद रख जिंदा है तो मेरे रहमो करम पर। यदि हमें अपने प्राण बचाने के लिए तुझ जैसे नरपिशाच की सहायता चाहिए तो हमें नहीं चाहिए, जीवन नहीं चाहिए। और यदि हमारी मृत्यु उस भगवान ने तुम्हारे हाथों लिखी है तो देख क्या रहा है? उठा तलवार और कर दे हमारी गर्दन हमारे शरीर से अलग। तेरी ये इच्छा भी पूर्ण कर दूंगा मैं, मगर ये जाने के बाद कि इस जगह में क्या छुपा है। तेरी मौत छुपी है इस खड्डे में। तेरे शरीर को न कब्र मिलेगी न चिता मिलेगी। तेरे शरीर को चील और कौवे खाएंगे, चील और कौवे। रुक जा सरदार। यदि हम इसे खत्म कर देंगे तो हमें यह कैसे पता चलेगा कि इस गड्ढे में इसने क्या छुपा रखा है? तुरंत इसे बंदी बनाकर अपने डेरे पे ले चलो। वहां जब भूख प्यास में तड़पेगा, बेटी की याद में आंसू बहाएगा, सब कुछ खुद ब खुद उगल देगा। कोई हमें छिपके देख रहा है। जाओ जगह। चलो साथियों। तब तक मैं कोठरी में बंद करता हूँ, वहीं जाकर ये गड्ढा खोलेगा, रेस्ट करेगा। चल।
तू तो वही है ना जो वीरेंद्र सिंह को हमारे डेरे से भगाई थी। तुझे पहले भी हम अपने डेरे के आसपास देख चुके हैं। बता, क्या नाम है तेरा? क्या करेगा तू जानकर? तेरा तो वही हश्र होगा जो सरदार के दुश्मनों का होता है। मौत की धमकी मुझे नहीं डरा सकती दुष्ट डाकू। एक अकेली युवती को घेर कर तूने कौन सी वीरता दिखाई है? चतुर छोकरी, अपनी बातों में हमें उलझाकर फिर से भाग जाना चाहती है, लेकिन नहीं, छेनू की आंखों से अब ओझल नहीं हो सकती तू। ले चलो इसे अपने साथ। अब सरदार ही इसकी जिंदगी और मौत का फैसला करेगा। पहली बार किसी युवती ने मंगल और मंगल के गिरोह पे नजर रखने की हिम्मत की है। क्या नाम है ससुरी का रे चेनो? बहुत चतुर है सरदार, ये अपनी पहचान छिपाने की कोशिश कर रही है। इसी के कारण वीरेंद्र सिंह हमारे कब्जे से निकल भागा था और ये दुष्ट पहले भी हमारे डेरे की निगरानी कर चुकी है। बहुत दिलेर तू छोरी। क्या तुझे मौत से डर नहीं लगता जो तुम मंगल का पीछा करते करते यहाँ फिर से आ गई? चिनारगढ़ की अय्यार जब कर्तव्य निभाने निकलती है तो सर पे कफन बांध लेती है डाकू मंगल। माया जाल को मौत के नाम से मत डराओ, क्योंकि माया जाल मौत से खेलने की आदी है। इस जंगल में पहली बार किसी औरत को देखा है जो मंगल के सामने सर उठा के बात कर सके। ये ससुरी हमारे बहुत काम किए रे चेनो। ये वीरेंद्र सिंह की अय्यार है और उससे ही ढूंढते हुए यहाँ भटक रही है। ये भला हमारे किस काम की? ठीक है, जिसे ये ढूंढ रही है अब ये खुद हमें उसके पास पहुंचाएगी, समझा चेनो? क्या बात है सरदार, बड़ी दूर की सोची है तूने। इस छोरी को ढाल बनाकर उस भगोड़े सम्राट तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं हम। तुम्हारा यह सपना अधूरा ही रहेगा मंगल, कि मायाजाल अपना सर कटा सकती है मगर अपनी वफादारी पे कभी दाग नहीं लगने दी। देखते हैं तेरी वफादारी में अधिक ताकत है या मंगल की दहशत में। एक बार वीरेंद्र सिंह का सुराग मिल जाए फिर मंगल की दहशत तुझे खुद ब खुद खींचकर उसके पास ले जाएगी, समझी? महाराज के शरीर में दिन में भी वास करने लगा इच्छाधारी नाग? इसके लिए तूने ही मुझे विवश किया है। तूने ही चुन्नीलाल और करनैल सिंह जैसे विश्वासघातियों को मुझे मारने भेजा था। लेकिन देख जीवन के जहर ने उन दोनों का किस तरह से खात्मा कर दिया। और अब तेरी बारी है, तेरी बारी है। नहीं, झूठ है ये। तुम्हें मारने की योजना चुन्नीलाल ने बनाई थी, मैंने नहीं। अगर चुन्नीलाल और तेरा लक्ष्य तो एक ही है मक्कार। अब जीवन का जहर तुझे इतना तड़पाएगा कि तू चीखते चिल्लाते हुए अपनी मृत्यु की भीख मांगेगी।
भीख। रुक जाओ, आगे मत बढ़ना। मैं कहती हूँ रुक जाओ। नहीं, क्या तू अब भी नहीं जाएगा? नहीं। देख, इस काले धागे में तेरी मौत छुपी है। नहीं, मैं कहती हूँ चला जाए यहाँ से। इस काले अजगर को दूर ले जाओ हमारे सामने से। नहीं! वही लौट जहाँ से आया है। चलो मैं, चलो मैं, चलो मैं। पिछड़े हुए क्रूर सिंह तो दिखाई नहीं दिए, परंतु ये वीरेंद्र सिंह अवश्य दिख गए। लेकिन ये इतने डरे हुए कहां चले जा रहे हैं? ज्वाला, ज्वाला, ये क्या मांझ रहा है? गुफा में देखने के बाद ये दूसरी समाधि किसकी है? ज्वाला, मैं तुम्हारे समीप आना चाहता हूँ। तुम्हारी आत्मा से अपनी आत्मा का मिलन करना चाहता हूं मैं। मुझे अपने पास बुला लो ज्वाला, मुझे अपने पास बुला लो ज्वाला। बहुत थक गया हूं मैं, बहुत थक गया हूं। एक बार अपने सीने से लगाकर मुझे कुछ पल का सुकून दे दो, कुछ पल का आराम दे दो ज्वाला। ज्वाला, मुझे अपने पास बुला लो ज्वाला, 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 मुझे अपने पास बुला लो। वीरेंद्र सिंह उस समाधि में समा गए। ये सत्य है या कोई भ्रम? रात होने वाली है। इस समाधि के पास ठिकाना बनाकर रात गुजारना सुरक्षित रहेगा और वीरेंद्र सिंह का इस समाधि में समा जाने का रहस्य भी सामने आ जाएगा। वीरेंद्र सिंह तक पहुंचने से पहले उसके मैनपुरी के जंगल में रहने की वजह तक पहुंचना चाहता हूं मायाजाल। बता, तेरा सम्राट महलों की सुख छोड़कर इस जंगल में क्यों भटक रहा था? सुना नहीं तुमने? सरदार ने क्या पूछा तुझसे? चुनारगढ़ छोड़कर तेरा सम्राट इस जंगल में क्या कर रहा है? मैं नहीं जानती। तू सब जानती है, मगर वीरेंद्र सिंह के प्रति तेरी खोखली वफादारी ने तेरे मुंह पे ताला लगा दिया है। यदि तू अब भी नहीं बताएगी तो तुझे भयानक यातनाओं से गुजरना पड़ेगा मायाजाल। बता, वीरेंद्र सिंह कहां भटक रहा है और हमारे इलाके में सेंध लगाने के पीछे उसके इरादे क्या हैं? नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी।
यदि मैं जानती भी तो भी नहीं बताती, क्योंकि मायाजाल मर सकती है मगर तेरी यातनाओं से डरकर विश्वासघात नहीं कर सकती। तो तुझे अन्न तो क्या पानी की एक बूंद भी नहीं मिलेगी अभी से। और जब तू भूख और प्यास से बेहाल होकर तड़पना शुरू करेगी तब तू वीरेंद्र सिंह क्या, वीरेंद्र सिंह की 7 पुश्तों के भी रहस्य उगलना शुरू कर देगी। अंधेरी गुफा में डाल दो इसे। नहीं, कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा। क्या तू ये भूल गया रे चेनो कि मंगल कभी किसी औरत पर हाथ नहीं उठाता। अगर मंगल ने किसी औरत पर हाथ उठाया तो लोग कहेंगे मंगल ने अपने उसूल अपने हाथों तोड़ दिए। बहुत नाइंसाफी है ये। मगर तू ये मत समझ कि मंगल तुझे राज उगल बैठना छोड़ देगा। जब तक मुझे वीरेंद्र सिंह नहीं मिलेगा तब तक तेरी आजादी मेरे पास गिरवी रहेगी, समझे? अभी तक चुनारगढ़ का सम्राट इस समाधि से बाहर क्यों नहीं निकला? वीरेंद्र सिंह ही था या कोई मायावी शक्ति? क्या हुआ? रो क्यों रही हो? मुझे केशव की याद आ रही है। राम, मुझे फिर से उस जगह ले चलो ना जहाँ हमारा मुन्ना अपनी छोटी छोटी बाहें पसारे मुझे माँ माँ पुकार रहा था। तुम्हें कैसे समझाऊं कि हम उस दुनिया से दूर आ चुके हैं, जहाँ हाड़ मास की काया से हमारा कोई नाता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। कोई रिश्ता नहीं? जिसे 9 महीने मैंने अपने कोख में रखकर जन्म दिया, तुम कहते हो उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है? पहले की तरह तुम अपने बच्चे को गोदी में बैठाकर थपकाकर नहीं सुला सकती मंजरी, नहीं। धीरे धीरे तुम्हें उसे अब भूलना होगा और इस बात में खुश होना होगा कि हमारा बच्चा अनाथ होने से बच गया। उसे एक ऐसी मां पाल रही है जो यशोदा की तरह है, समझी तुम? अब ये रोना बंद करो। जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ, मगर शरीर के छूटने के बाद ममता की डोर नहीं टूटती। राम, कैसे भी मुझे मेरा शरीर वापस दिला दो। कुछ तो उपाय करो कि हम वापस उस दुनिया में जा सके जहाँ हमारा बच्चा पल रहा है। तो ये दोनों आत्माएं हैं जो अपने किसी बच्चे की याद में तड़प रही हैं। जीवन, ये किसकी समाधि से बाहर आए हो तुम? तुम्हारी समाधि तो काली गुफा में है। यहां मेरी ज्वाला का शरीर दफन है राम। वो इस समाधि में गहरी नींद में सो रही है। उसे जगाना नहीं। वो सपनों में मुझे ही देख रही है। मनुष्य की गंध। कहीं वही तांत्रिक तो नहीं जिसने जीवन के रहस्य को जानने के लिए हमें अपने वश में किया था? यदि उन्होंने देख लिया तो मृत्यु तो निश्चित है गजराज। कहीं क्रूर सिंह को बिना बताए यहाँ आकर हमने भूल तो नहीं कर दी? अब हमें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए।
किसके पैर हैं जो हमारी तरफ बढ़े आ रहे हैं, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। कौन है? कौन है? कौन है? ये मेरा और मेरी ज्वाला के प्यार का मंदिर है, और मैं किसी भी मनुष्य की परछाई भी इस मंदिर पर पड़ने नहीं दूंगा, क्योंकि इन्हीं दुष्ट मनुष्यों ने मेरी ज्वाला को इस कब्र के भीतर रहने के लिए विवश कर दिया है, मजबूर कर दिया है। तू ही सबका वाली, ये दुनिया है बाग बगीचा, तू ही इसका माली, तेरी तमन्ना। कौन गा रहा है जिसकी आवाज मन को इतना सुकून दे रही है? कौन गा रहा है जिसकी आवाज इस जंगल में सुगंध बिखेर रही है? ये कौन हो सकता है जिसकी आवाज मुझे अपनी ओर खींच रही है? अल्लाह अल्लाह बोल बाबा, इस तपते रेगिस्तान में आपका गीत सुनकर ऐसा लगा जैसे अचानक सावन की फुहार गिरने लगी है। बाबा, कौन है आप? एक पहाड़ से दूसरे पहाड़, एक जंगल से दूसरे जंगल में भटकने वाला फकीर हूं। मगर आप इस भयानक जंगल में, जहां मनुष्य नहीं बल्कि हैवान रहते हैं, वहां आप जैसे संत फकीर का क्या कार्य हो सकता है? हम फकीरों की नजर में ना तो कोई हैवान होता है और ना कोई शैतान। मिट्टी और सोने में फर्क करना इंसानों का काम है, फकीरों का नहीं। लेकिन तुम कौन हो बच्चा, जो इतनी रात गए इस जंगल में भटक रही हो? मैं चुनारगढ़ के महाराज के साथ हूँ बाबा। यहाँ किसी कार्य से उनके साथ आई थी, मगर मुसीबतों में फंस गई हो। क्या तुम यही तो नहीं कहना चाहती थी? आपने तो जैसे बोलने से पहले मेरे शब्द छीन लिए बाबा। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती? बहुत अरसे से मौत के साथ जद्दोजहद कर रही हो, और आज भी मौत का साया अपने चेहरे पर लेकर घूम रही हो। आप तो अंतर्यामी हैं बाबा। आपने तुरंत ही सत्य को परख लिया। मैं उस भंवर में फंस गई हूं जो कभी भी मुझे मौत की झील में डुबो सकता है। अगर तुमसे कोई गलती हो गई है तो उस मालिक से सच्चे दिल से माफी मांग लो, क्योंकि वो गफूर रहीम है।
माफ करने वाला है, वो तुम्हें माफ कर देगा। अब मेरी दुविधा आप ही दूर कर सकते हैं बाबा। समीप ही मेरा डेरा है, आप चल के विश्राम कीजिए। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अभी अल्लाह के एक नेक बंदे ने है बुलाया, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। आज किसी मासूम की मालिक बात न जाए खाली, तू ही सबका पालने वाला, तू ही सबका वाली। तेरी तमन्ना होगी पूरी बंदे जरा को, अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, मौला मौला बोल, अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, मौला मौला बोल। तू ही सबका पालने वाला, ये दुनिया है। फकीर बाबा मलंग की सूफियाना गीत की आवाज, लगता बाबा को हमारा संदेश मिलते ही हिंदपुरी के जंगल में आ गए। चलू किस्मत बुलंद है सरदार, जो हमारी प्रार्थना सुनते ही बाबा मलंग ऊंचे पर्वत से सीधे जंगल में आ गए हैं। देखना बाबा मलंग के आशीर्वाद और उनके बताए उपाय के जरिए हम उस इच्छाधारी नाग की आत्मा का खात्मा अवश्य करेंगे, जो मौत बन के हमारे साम्राज्य में हत्या पे हत्या किए जा रहा है। निर्दोष लोगों के प्राण बचाने के लिए जीवन की उस हत्यारी आत्मा को खत्म करने का कोई नया राज बाबा मलंग अवश्य बताएंगे हमें, क्योंकि सारा संसार निर्बल और निर्दोष मनुष्यों का मसीहा कहता है उन्हें। तू जा, बाबा को पूरे सम्मान के साथ लेके आ, हम स्वयं उनका स्वागत करेंगे। जो आज्ञा सरदार। तू ही सबका पालने वाला, तू ही सबका वाली। ये दुनिया है बाग बगीचा, तू ही इसका माली। तेरी तमन्ना होगी पूरी बंदे जरा को। सलाम बाबा मलंग, सरदार आपका ही इंतजार कर रहे हैं। बाबा आ गए। आइए बाबा। एक डाकू का बुलावा कबूल करके आपने जो हम पर एहसान किया है, हम उसे सदा याद रखेंगे बाबा मलंग। तो डाकू कहाँ है मंगल? तू तो हमारी तरह फकीर है, न तेरा कोई ठिकाना न मेरा कोई ठिकाना। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं दुनिया की खुशी के लिए जंगल जंगल भटकता हूं और तू अपनी खुशी के लिए लोगों को लूटने की खातिर जंगल जंगल भटकता है। बता, आज तूने कैसे याद किया फकीर को? जीवन की याद दिलाने के लिए हमने याद किया है आपको बाबा, जिसकी आत्मा ने इस जंगल में दहशत फैला रखी है। हत्या पे हत्या करके उसने इस जंगल में लाशों के ढेर लगा दिए। बरसों पहले तूने उसका कत्ल करके उसकी रूह को भटकने पर मजबूर किया, लेकिन आज पता चला कि जीवन नाम की रूह उसी जगह दहशत फैलाएगी जिस जगह उसका कत्ल हुआ था। नागमणि को पाने के लिए जीवन की हत्या करना हमारी मजबूरी थी, मगर अब बेकसूर लोगों की ये हत्या का सिलसिला रोकने के लिए जीवन की हत्यारी आत्मा को मारना हमारी मजबूरी बन गई है। और ये तेरी मजबूरी तेरे मरते दम तक तेरे साथ रहेगी, क्योंकि उस जहरीले नाग की रूह को खत्म करने के लिए तुझे उस तिलिस्मी खंजर की जरूरत पड़ेगी
जिस तक पहुंच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हम तो ये समझ रहे थे कि उस आत्मा को खत्म करने के लिए आप कोई नया मार्ग बताएंगे हमें, क्योंकि उस खंजर के बारे में हमें किसी और ने भी बताया था, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी मैनपुरी की गुफा में हमें वो नहीं मिला, और मिलेगा भी नहीं, क्योंकि वो खंजर मैनपुरी की गुफाओं में नहीं, बल्कि समंदर के उस पार सुंदरवन की तिलिस्मी गुफा में है। समंदर के पार सुंदरवन की गुफाओं में? हाँ, उन्हीं गुफाओं में, जिन गुफाओं में बहुत सी खूनी तवारीखें छुपी हैं, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन उस कुदरत ने जीवन की रूह की मौत का फरमान उस खंजर पर लिख दिया था। फिर तो जीवन की हत्या कुदरत ने सरदार के हाथों में लिखी होगी बाबा मलंग। यदि जीवन की हत्या सरदार नहीं करते तो वह हत्यारी आत्मा दोबारा जन्म नहीं लेती, जिसकी मौत उस तिलस्मी खंजर पे लिखी है। कुदरत के खेल निराले। क्या समझे दुनिया वाले, जीवन की पैदाइश से पहले ही उस कुदरत ने जीवन की मौत का फरमान लिख दिया था, और वो खंजर सुंदरवन की तिलिस्मी गुफा में पहुंचा दिया था। और जो जीवन की रूह यहां दहशत फैला रही है, ये तो वो कुदरत सदियों पहले लिख चुकी थी। यानी कि कुदरत ने वो खंजर हासिल करना हमारे नाम लिखा है, तो हम सुंदरवन की गुफा तक बहुत जल्द पहुंच जाएंगे, जहां जीवन की आत्मा की मौत लिखी है। बहुत गए, लेकिन कोई वापस नहीं लौटा। खंजर को छूना तो दूर, कोई वो समंदर नहीं फलांग पाया, तो फिर तू क्या और तेरी पिशाच क्या? उसका भी कोई तोड़ अवश्य होगा बाबा, क्योंकि रहस्यमय तिलोत्तमा की छुरी भरी आंखों ने अवश्य उस तिलस्मी गुफा तक पहुंचने का आसान रास्ता देख लिया होगा। चलो तू तुरंत तिलोत्तमा के पास जा और उसकी आंखों से वो नक्शा चुरा के लेके आ। प्रणाम तिलोत्तमा माई। तिलोत्तमा की आराधना को भंग कैसे किया तूने? माफ कर दे माई, एक तू ही तो है जो मंगल को उस जगह पहुंचा सकती है जिस जगह जाने के लिए वो छटपटा रहा है। तो छटपटाने दे उसे मेरी बला से। तू क्या मुझे डराने आया है उस हत्यारे का नाम लेकर? अरे उसकी पुष्टों को देखा है मैंने, 7 पुष्टों को देखा है स्वर्ग लोक में जाते हुए। इस माई ने बहुत कुछ देखा है। जानता हूँ माई, मैनपुरी के जंगलों के बूढ़े पेट भी तुझे पहचानते हैं, और सरदार तो अपनी सगी माई से भी ज्यादा चाहता है तुझे। तभी तो देखना उसके कहने पर मैं कोसों दूर मुसीबतें उठा के भटकते हुए तुझ तक पहुंचा हूँ। तो जल्दी बता कि तेरे सरदार की छटपटाहट मेरे किस इल्म से दूर होगी? बस माँ, उस तिलस्मी खंजर तक जाने का आसान रास्ता बता दे, सरदार की मुराद पूरी हो जाएगी।
और उस हत्यारे जीवन की आत्मा का खात्मा हो जाएगा जिसने मंगल सिंह की दहशत पे बट्टा लगाने की कसर नहीं छोड़ी है। तो क्या तेरा सरदार मौत को गले लगाना चाहता है, जो तिलस्मी खंजर का ख्वाब देखने लगा है? माई, तू तो बस उस सुंदर वन की गुफा का रास्ता बता दे, आगे जो होगा देखा जाएगा। जिंदा बचेगा तो देखेगा तू, नादान। अगर तेरा सरदार बर्फीला समुंदर पार करके सुंदरबन की धरती पे पहुंचने में सफल भी हो गया, तो वह सरकटे से कैसे बच पाएगा जो दूर से ही सब कुछ देख लेता है? माई, क्या कह रही हो तुम? यदि उसका सर कटा हुआ है तो किसी को देख कैसे सकता है? यही तो है तिलस्म उस सुंदरबन की धरती का। वो मनुष्य की सुगंध सूंघ लेता है और फौरन पहुंच जाता है उसके पास, और एक पलक झपकते ही उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग कर देता है। बोल, अब भी इरादा है तेरा अपने सरदार को मौत के मुंह में ले जाने का? माई, यदि सरदार ने उस सरकटे को खत्म कर दिया तो हम उस खंजर तक पहुंच सकते हैं। डाकू होकर भी कितना भोला है रे तू। अगर वो मर भी गया तो अगले चरण में तुम्हें मायावी मूर्ति मिलेगी जो युवा स्त्री के खून की प्यासी है, और अगर तुमने उसके खून की प्यास नहीं बुझाई तो उसका कहर तुम्हें तड़पा के मार देगा। माई, यदि उस मायावी मूर्ति की प्यास बुझा दी गई, उसके बाद और कितने चरण पार करने पड़ेंगे? जब 2 चरण पार कर लेगा तो आगे का मार्ग अपने आप खुल जाएगा। लेकिन वहां जाना इतना आसान नहीं, क्योंकि वहां ना हाथी जाते हैं ना घोड़े। तू समझ ले, अपने सरदार से कह दे कि उसके लिए डाका डालने में ही भलाई है, वरना वो खुद तो डूबेगा ही और पूरे गिरोह को लेके डूबेगा। जा बालक, जा जा, जल्दी जा। ओम स्वाहा। क्या हुआ चेतक? आगे बढ़ो चेतक। चेतक, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा चेतक? आगे बढ़ चेतक। किसकी समाधि है ये, जिसके नजदीक आते ही मेरा घोड़ा भी थक गया? किसकी है ये समाधि? कौन है यहाँ? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कहाँ रह गया रे चेनू? बुढ़िया, चलो तुम्हारे पास क्या था?
इतना लंबे समय बीत गया, क्या हो गया उसको? सरदार, 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 सरदार। क्या हुआ चीनू को? इसकी इतनी बुरी हालत किसने की? उसका घोड़ा किधर है? सरदार, 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 सरदार। क्या हुआ रे चीनू? किसने तेरी ये हालत की? गजब हो गया सरदार, गजब हो गया। मैनपुरी का ये जंगल सरदार बहुत खौफनाक हो गया है। एक समाधि के पास किसी अदृश्य शक्ति ने मेरा वो बुरा हाल किया, मैं घोड़े तक भी नहीं पहुंच सका।